हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइकिक पूजा पे एक और साइकिक मैसेज में आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। एक और बात, आप पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि साइकिक पूजा जो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे हम साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। मेरा एक और चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम पिके कार्ड रीडिंग करते हैं। आप डेफिनेटली वो चैनल चेकआउट कीजिएगा। एंड आप रिटर्न सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। जैसे आप जानते हैं कि हम यहाँ पे साइकिक रीडिंग करते हैं एंड द बेस्ट साइकिक रीडर जो कि आपके लिए मैं हूँ, मेरा नाम है पूजा कटारिया, और जो कि मैं आपके लिए साइकिक मैसेज लेके आई हूँ। आज का जो साइकिक मैसेज है, दिस इज़ नॉट ए आपको ये डेफिनेटली देखना चाहिए कि ये साल अभी तो पूरा वर्ल्ड 2024 या मतलब ये वाला ईयर बनाने लगा है, तो पूरा वर्ल्ड बना रहा है, तो कलेक्टिव बना रहा है, तो नया साल 2024 ही होगा। बट ऐसे वैदिक में देखते हैं तो संक्रांति जब आता है ना, तब नया साल होता है वैदिक में। लेकिन जो भी ये नया साल आया है, हम इस नया साल के साथ ही जा रहे हैं। सब लोग कलेक्टिव में नया साल इसी को बनाते हैं। तो ये साल जो भी होगा एंड कलेक्टिवली जब हम देखते भी हैं तो इफ़ेक्ट होता है लोगों के ऊपर। सो जो ये नया साल है, जो कि शनि देव का साल है, इस साल के अंदर एक बात तो एकदम क्लियर कर लीजिए आप कि आप मूव फॉरवर्ड करोगे। शनि देव न्याय प्रिय देवता है, न्याय करते हैं, उनका काम ही न्याय करना है। बहुत लोग उनसे डरते भी है, जो लोग गलत करते हैं उनसे डरना भी चाहिए। ये साल में ये होगा, आप स्पेशली आप चॉजन वंस जो भी ये वीडियो देखते हो, आप जो अवेकन वंस हो। चॉजन, बहुत सारे लोगों को चॉजन वंस पसंद नहीं आता क्योंकि उनका एक अपना तत्व है। अवेकन वंस हो या चॉजन वंस हो, आप अपने आप को किसी भी तरीके से अपने आप को टैग करते हो, या आप अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग कहते हो, या फिर आप भक्त कहते हो, आप जो भी अपना आप को बोलते हो। चॉजन वंस का मतलब ये है, मैं आपको बता दूँ, आप एक स्पेशल कैरेक्टर हो जो भगवान ने आपको चुना है एक कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए। आपको चुना गया है एंड आपका दिल इतना प्योर है कि भगवान हमको पसंद करते हैं। भगवान हर किसी को पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा। लाइक लास्ट वीडियो जो हमने देखा कि आप बस एक बार मतलब प्रॉब्लम आता है तो बस आप एक बार पूछते हो भगवान जी से, तो भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन आपका होता है कि भगवान जी आपको तब का तभी जवाब देते हैं। बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं भगवान होते हैं, वो लोग का चॉजन वन कैसे बने, उनके लिए तो मतलब और 2-3 साल लगेगा उनको चॉजन वन बनने के लिए। आप इतने स्पेशल कैरेक्टर हो जो आप जानते हो भगवान है, बचपन से ही आप अवेकन थे, एंड होने के बावजूद भी आप ऑब्वियसली हम कलयुग में रह रहे हैं तो आप क्वेश्चंस करें। नो प्रॉब्लम, मैंने भी किया है। बट आप जान चुके हो अभी कि अरे यार, मैं तो भगवान की बच्ची हूँ और भगवान जी हमेशा मुझे स्पीड डायल में रखता है। लाइक मैं जब भी स्पीड डायल कॉल करती हूँ तो भगवान जी तब का तभी मुझे जवाब दे देते हैं, वाया इंट्यूशन या आसपास की चीज़ होते हुए, या समहाउ भगवान जी मुझे जवाब दे देते हैं। भगवान जी मुझे वो साइन दिखा देते हैं, मुझे बोलना नहीं पड़ता ये सच में मेरे लिए है तो मुझे साइन बताओ। ऐसे जो सारे डायलॉग होता है ना, आपको बोलना नहीं पड़ता, आपको बस इंट्यूटिवली पता चल जाता है ना, आपको पता होता है कि आपको नेक्स्ट करना क्या है। तो एक बात, इतना बात क्लियर कर लो कि ये साल यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। पीछे नहीं देखना है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने लोगों ने मुझे बैक स्टैप किया, पीछे नहीं देखना है। ये साल इट्स लाइक न्याय प्रिय। इट्स लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, वी लिव इन मैट्रिक्स, वी लिव इन वीडियो गेम। सो ऐसे ही अपने आप को समझ लो। एंड वीडियो गेम में क्या होता है कि एक जैसे कैरेक्टर आगे बढ़ता रहता है, उस एक प्लेन सिनारियो आते रहते हैं, वो कैरेक्टर को आगे ही बढ़ना है। ऐसे ही आपको भी आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, पीछे जाना ही नहीं। किसी फिर किन मुझे ये बताओ, जब आप वीडियो गेम खेलते हो, जब आप कैरेक्टर से शुरुआत करते हो, तो आपको लगता है फिर से जाके लग फिर से वीडियो गेम ऑन करके शुरू से शुरुआत करें? यार कौन करता है? हम आगे ही बढ़ते हैं ना। हम एक स्टेज 24 में है या स्टेज 50 में है, स्टेज 50 में है यार, हम पीछे मुड़ के क्यों देखें? जो भी हो गया उसको जाने दो। अभी हम स्टेज 50 में हैं, हम स्टेज 60 के ऊपर जाएंगे ना। हम नेक्स्ट अगर हम जंप कर सकते हैं 50 से 60 तक, क्योंकि हम भगवान के पास हैं, हमको इंट्यूटिवली पता चल जाता है, इतने सारे स्टेप्स हम स्किप कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट? पीछे क्यों देखें? तो ऐसे ही आप ना मूव फॉरवर्ड, आगे देखो। एंड ये जो लोग भी आपके प्रति देख के आपको जो क्वेश्चन करें एंड आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ये इनफैक्ट ये देखेंगे कि देखे थे आपके बारे में, ये देखे थे कि
आप अपने सारे चीज़ें एक ही बास्केट में रखते हो। जैसे कि ये मेरा टैरो चीज़ है, मैंने ये चीज़ बनाया है और इसके अंदर मैं अपने सारे टैरो डेक रखती हूँ और निकाल निकाल के करती हूँ। मतलब आपने अपने सारे बास्केट एक बास्केट में रख दिए एंड यहाँ से हम मतलब इतना सब कुछ आपका चुरा के जा सकते हैं, राइट? इतना चुरा के जा सकते हैं और आप रहोगे बस इसके साथ। समझ में आया? उन लोगों को ये लगता था कि आपके पास सिर्फ इतना ही है चीज़ें एंड इसके आगे कुछ चीज़ें तो आपके पास है ही नहीं। सो दे थिंक आपके पास सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, बट द फैक्ट इज आप भगवान के बच्चे हो एंड भगवान जानते हैं कि आपको क्या चीज़ देना चाहिए और आपको क्या चीज़ नहीं देना चाहिए एंड आपको हमेशा आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो करने के लिए भगवान ने भी बड़े ट्रिक्स अपनाए हैं। एंड जो भी आपको 2024 में, ये जो साल में जो भी जैसे भी आपको प्रेजेंट करेगा, आप ना उसको एक बार क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, लाइक नो सेकेंड थॉट्स। एक बार उसको देख के जैसे भी आपको एहसास हुआ कि ये कैरेक्टर इज समथिंग लाइक दैट, वो कैरेक्टर वैसा ही है। ओके, डेफिनेटली आपका सिचुएशन देख के, आपके लाइफ को देख के बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, बट द फैक्ट इज़ आप मतलब जो लोग गलत है, ओके, गलत इंसान के साथ अगर आप टाइम स्पेंड, वेल ये एग्जांपल मुझे दिया गया था, आई डोंट नो कि ये वाला एग्जांपल मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने दिखा नहीं दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ क्योंकि मैं जब इससे पहले जो वीडियोस रिकॉर्ड करी थी वो रिकॉर्ड ठीक से नहीं हुआ था एंड उसमें क्या मैंने एग्जांपल दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ओके, सो एग्जांपल कुछ ऐसा है, आप किसी के साथ कार में जा रहे हो, ठीक है, कार में जा रहे हो और ये बंदा ना हमेशा कुछ ना कुछ गलत करता है, लेकिन सोसाइटी ऐसा है कि हर कोई अच्छा नहीं होता, बट इसके साथ हम बस रह रहे हैं, हमसे हमारा कुछ काम निकल जाता है। बट द फैक्ट इज जब बंदा इतना गलत करता है, बहुत ज़्यादा गलत करता है, लेकिन वो कार में जा रहा है, आप एसोसिएशन, आप उसके साथ उस टाइम में एसोसिएट करें, तभी आप ये हो जाते हो, आप गिल्टी बाय एसोसिएशन हो जाते हो। तब क्या, तभी आप लाइक अच्छा तुम इसके साथ हो ना तो आप भी भुगतोगे। ऐसा ये साल आपको नहीं करना चाहिए। आप दूर से ही देखोगे गलत कौन है एंड जो भी गलत है उससे थोड़ा दूर रहो। व्हाट एग्जांपल वाज, एक कार है, कार में आप जा रहे हो और ये साल है शनिदेव का साल, और शनिदेव ये साल जजमेंट देंगे और वो गलत इंसान के ऊपर जजमेंट ऐसा दे रहे थे कि वो तो गया, राम नाम सत्य उसका हो गया, लेकिन वो पूरे एक्सीडेंट में आप भी शामिल थे। बिकॉज ऑफ दैट आप पैरालाइज हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स वाई गिल्टी ऑफ एसोसिएशन ये साल आप मत रखना किसी के साथ भी। जस्ट मूव फॉरवर्ड, लोगों से थोड़ा दूर से बात करो, ज़्यादा नज़दीक नहीं बैठना, एक ही थाली मतलब एक ही टेबल पे बैठ के सेम चीज़ नहीं खाना। एंड यू आर ए वेजिटेरियन है और वो नॉन वेज है, तो ऑब्वियसली एक टेबल पे बैठ के नहीं खाना, इट्स अ वेरी बिग साइन कि नहीं खाना भाई, नहीं नहीं हम नॉन वेज खा रहे हैं, लेकिन हम नॉन वेज खा रहे हैं, आप वेज खा लो। इतना याद रखो, एक ही टेबल पे नॉन वेज और वेज खा नहीं सकते, नहीं खा सकते भाई, नहीं खा सकते, इतना समझ जाओ। आप गिल्टी बाय एसोसिएशन हो जाएगा, तो आप थोड़ा दूरी रहो, दूरी रहो, क्योंकि ये साल न्याय देवता का साल है एंड संभल के। भगवान जी ना टेबल बना रहे हैं, मैंने टेबल का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि भगवान जी जो टेबल बना रहे हैं, जिस टेबल पे आपको बैठाएंगे और खिलाएंगे, वो हर किसी की लेवल का नहीं है एंड आप गिल्टी बाय एसोसिएशन में उनके साथ रहोगे एंड जब भगवान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर को भी ब्लेसिंग्स मिल रहा है, जबकि वो उस बात का हकदार नहीं है। तो ये बात ना थोड़ा थोड़ा सोच समझ के, कि ये साल पूरा ऐसा ही है। लास्ट ईयर का जो भी एनर्जीज आया था, जो मैंने आपको बताया, एंड एक लड़की के साथ हुआ था जो कि न्यूज़ में आया एंड शी वॉज किल्ड ऑन द रोड, इट वॉज द सेम एनर्जीज। इतना याद रखो, आपको अपने आप को बचा लेना है ये साल। टेबल प्रिपेयर होगा आपके एनिमीज के सामने। अपने गार्ड को हाई रखो, अपने गार्ड को हाई रखो।
या इट्स लाइक फैमिली में है आप, मुझे एग्जांपल देने के लिए बोला गया था बट आई वाज लाइक होल्डिंग बैक क्योंकि दूसरे एग्जांपल्स मैंने दिए। ए लेडी इज़ रॉन्ग, ओके, शी इज़ ए रॉन्ग डूअर, लेकिन अगर वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, अच्छा परिवार है, ऑटोमेटिकली जो रॉन्ग डूअर है वो राइट बन जाएगा बिकॉज उसने एक ऐसे फैमिली में शादी किया। ओके, दैट्स एग्जाम्पल। लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट टाइम ये ऐसा एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे लोग बोले यार मेरा लवर है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहती हूँ, बट ये कैरेक्टर रॉन्ग है, लेकिन वो आपके साथ रह रहा है तो ऑब्वियसली आपके सारे रिसोर्सेस यूज़ करेंगे, वेदर बी मेल और फीमेल, वाइस वर्सा। आजकल तो लाइक लड़के भी घर में रहते हैं, लड़कियां कमा के लाती हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे फैमिली भी देखे हैं, जस्ट लेटिंग यू नो। अपने लाइफ को आप कंफर्टेबली जिए, ओके, एंड स्ट्रगल में ना रहें, आपको बहुत सपोर्ट दिया जाएगा। सो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा, आपके बारे में लोग बात करेंगे, एंड ऑब्वियसली लोग जब बात करेंगे, यू आर ए स्पेशल मैं एक बात बता दूँ, आप बहुत स्पेशल पर्सन हो, आपका नया शुरुआत बहुत अच्छा होने वाला है। आपको क्लियरली हार्मिट के साथ ये बोला जा रहा है कुछ बातों को सीक्रेट रखो बाबा, सीक्रेट रखो। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपके देख रहे हैं, वो लोग कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो लोग डेफिनेटली एक कान आपके पास रखते हैं सुनने के लिए आप कर क्या रहे हो। ओके, आप कर क्या रहे हो। कुछ लोग तो इतने बेशरम हैं, दे जस्ट डोंट केयर। भगवान जी कुछ लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आशीर्वाद इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आप उनको लेके आ जाते हो, एंड उनके लिए कार्मास अलग तरीके से काम कर रहे हैं, एंड इस आप लाइक स्टक इन मैनिपुलेशन हो बिकॉज दिस पीपल लाइक मैनिपुलेट यू। एंड भगवान जी आपको अकेला इसलिए किए थे क्योंकि आप रॉन्ग लोगों के साथ रहते हैं, एंड रॉन्ग लोग जानबूझ के आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं कि आप कुछ तो राइट कर रहे हो तो आपसे छीन लें। मुझे ये साइकिक मैसेज के साथ एक और चीज़ दिया गया है, आई डोंट नो वाई, मैं उसको एक्चुअली यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहती, बट एग्जाम्पल इज़ लाइक वो स्टोरी लाइन इसके साथ बहुत सूट हो रहा है। सो उसके अंदर एक सीरीज़ है, आई वॉज रीडिंग, एंड सेम चीज़ को उसको सीरीज़ में बनाया गया। सो सीरीज़ का नाम है, आई एम नॉट प्रमोटिंग बट वो स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। इस चैनल में से के साथ जा रहा है बिकॉज एक फ्रेंड देयर इज़ लाइक ए चॉजन वन, बिकॉज ए चॉजन वन का लाइफ ऐसे ही होता है, एंड इस सीरियल के अंदर आप क्लियरली देख पाओगे। चॉजन वन ऐसा होता है कि चॉजन वन को हर कोई अलग करता रहता है और उसके बारे में अफवाहें फैलाते रहते हैं, अफवाह फैलाते हैं, एंड चॉजन वन खूबसूरत है, ठीक है। एंड आई कांट बिलीव दिस, मैंने एग्जांपल देना पड़ रहा पर आई एम जस्ट गोना गिव इट, प्लीज़ इसे गलत मत लेना। अमोघ लीला प्रभु जी को जब आप देखते हो, ही जस्ट लुक्स लाइक ए नॉर्मल डूड, लाइक हर नॉर्मल डूड के जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर भगवान कृष्ण का अनॉइंटिंग इतना ज़्यादा है अमोघ लीला प्रभु जी के ऊपर, इतना ज़्यादा स्पेशल ऊर्जा है अमोघ लीला प्रभु जी के ऊपर। जब वो बात करते हैं उनका व्यक्तित्व उन सब के अंदर झलकता है, दैट्स वाई वो खूबसूरती के लेवल में हाई चले जाते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट में जब हम देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपका ना एज हम गेस ही नहीं कर पाते हैं, आप इतने एज के हो, आप बहुत यंग लगते हो, सब हर कोई ऐसे ही बोलता है बिकॉज भगवान कृष्ण का ऊर्जा उनके ऊपर इतना ज़्यादा है, देखने में वो नॉर्मल होने के बावजूद भी, एंड एकदम मतलब भगवा कपड़ा पहनते हैं, मतलब उनके बाल नहीं हैं, चश्मे पहनते हैं, चश्मोद्दीन है, लाइक सब कुछ होने के बावजूद भी एक्चुअली वो बहुत नॉर्मल होने के बावजूद भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा इसलिए क्योंकि वो चॉजन वन है, समझ रहे हो ना। या तो आप इस सीरीज़ के अंदर ऐसा था कि वो एक लड़की है, ओके, देखने में वो नॉर्मल है, उसके भी चश्मे हैं, लेकिन लोग उसको चश्मुद्दीन बोलते हैं, फोर आइस पर्सन बोलते रहते हैं, एंड वो इतनी नॉर्मल होने के बावजूद भी उसके पास इतनी ऊर्जा है कि लोग उससे जलते हैं। एंड उसकी एक लड़की ऐसी है कि यार लोग वो इतनी अक्लमंद बोले या क्या बोले नहीं पता, वो ऐसा उसको देख रही थी कि यार
के पास तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से आ जाता है, लोग इसे नफ़रत तो करते हैं, लेकिन ये ना अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाती, बिकॉज लोग इसको नफ़रत करते हैं और रिसोर्सेज ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेट मी यूज़ दोस रिसोर्सेज। तो वो ना उससे फ्रेंड बन गई, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में बुराई करती थी। जो लड़का उसको पसंद करता था वो अपने दोस्तों को ये बोली कि वो लड़का मुझे पसंद करता है, लेकिन जो ये लड़की है जियोंग जियोंग ना अभी उससे ना ऐसे बात करी, उससे ले रही है, सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। एंड अभी जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है वो गलत हो गई, द चॉजन वन गलत हो गया। स्कूल लाइफ पूरा बुली के अंदर गया। एंड व्हाट द चॉजन वन सोचा कि जो ये दोस्त है ये मेरी अच्छी दोस्त है, बट बाद में ये पता चला कि वो एंड ऑफ मतलब स्टोरी के अंदर ऐसा जाता है कि वो डेथ बेड पे थी, उसको कैंसर था, मरने वाली है। उसको ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड का और उसका बेस्ट फ्रेंड का अफेयर चल रहा है, क्योंकि जो ऑब्वियसली जो चॉजन वन है उसके पास सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करती। इसलिए वो ये जो बेस्ट फ्रेंड जो बनी कि उसके रिसोर्सेज को वो यूज़ कर सके। डू यू गेट इट व्हाट आई मीन? यस, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड भगवान जी आपको, एक मिनट में कार्ड निकाल दूँ, कार्ड जब आ जाएगा फिर आपको बताने में मज़ा आएगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। वुल्फ से दूर रखना चाह रहे हैं, ओके? जो ये लोग हैं, यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। भगवान जी आपको वुल्फ से दूर रखना चाह रहे हैं। फिर कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले सको अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्शन ले सको, जो भी रिसोर्सेस है वो अपने लिए आप यूज़ कर सको। मैसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस जो भी है वो आप अपने लिए यूज़ कर सको। तो भगवान जी आपको वुल्फ से निकालेंगे एंड ब्लेसिंग यू फॉर फॉर अवे, लाइक दिस कैरेक्टर इज गोइंग फॉर अवे, ओके? बहुत दूर उनके नकारात्मक ऊर्जा के कैरेक्टर से आपको बहुत दूर रख के आपको भगवान जी ब्लेसिंग देंगे, जहाँ पे आपका परिवार भी होगा एंड आप लाइक आगे बढ़ पाओगे। सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर पाओगे, वही नज़र आ रहा है। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर पाओगे, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में पोस्ट करना, बिकॉज क्या आगे आप समझदार हो, लाइफ में मनी भी आएगा एंड आप इनफैक्ट समझदार हो, अच्छा से समझ पाओगे कि आपको क्या चीज़ शेयर करना चाहिए, क्या चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए। एंड इनफैक्ट यहाँ पे 2 टाइम्स ये ऐसे कार्ड्स आए हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि कुछ लोग शायद आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं कि आप अपने एक्स के साथ चलें। यहाँ पे ये चीज़ देख के डेफिनेटली ये भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे में मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप अपने एक्स के साथ रहो, ओके? दे आर मैनिपुलेटिंग। बट जो स्टोरी लाइन जो मैंने आपको सुनाया था अबाउट दैट सीरीज़, उसमें ये हुआ था कि जो चॉजन वन थी वो समझ गई थी कि मेरे साथ कुछ ऐसे होने वाला है, तो फिर ना उसको भगवान जी ऐसे ब्लेसिंग देता है कि आप 10 ईयर्स बैक चले जाओ और अपने लाइफ जियो। तो जैसे अपने लाइफ जीती है, उसको ये पता चलता है कि मुझे जो ये मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड है इसको ना इस लड़के से शादी करवाना ही चाहिए, मैं नहीं करने वाली इससे शादी। तो वो ऐसे सोचती है, तो ऐसा कुछ करती है। सो आप ना जो भी ये कैरेक्टर है आपको चाहता है कि आप ऐसे सिचुएशन में रहो, आप खुद उसको वो सिचुएशन में डाल दो, या आप क्यों टेंशन में रहो। भगवान जी जब आपको ऐसा ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सको, कि यू कैन गो 10 ईयर्स बैक एंड गेट थिंग्स डन, वैसे ही भगवान जी आपको जब ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि आप कुछ सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, कुछ ज्ञान दे रहे हैं कि इस चीज़ को आप बदल सकते हो, एंड जो लोग गलत है उसको आप उनको गलत चीज़ में डाल दो, आपको करना चाहिए, है ना? आप ना अपनी मन की करो, या आप अपनी मन की करो, चीज़ों को बैलेंस करो, ऑब्वियसली अपनी मन की करो एंड ये देखो कि कौन गलत है, तो मैं उसको मैं अपने लाइफ में बैलेंस लेके आने के लिए, जो अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है एंड देख सकती हूँ कि जो करेंटली आप जिसको डेट कर रहे हो वो कैरेक्टर एंड सो कॉल योर बेस्ट फ्रेंड दोनों कुछ ज़्यादा है, तो दोनों को अपने करने दो शादी, बिकॉज आप जानते हो कि ये तो अपने लाइफ में कुछ करने वाला तो है नहीं, क्योंकि द कैरेक्टर स्टोरी लाइन कुछ ऐसे ही आया था कि दिस कैरेक्टर इज़ नो गुड फॉर नथिंग एंड लाइक ये आपसे ही काम करवाएगा। तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि मेरी फ्रेंड भी गुड फॉर नथिंग है
एंड ये कैरेक्टर भी गुड फॉर नथिंग है, दोनों कर लें एंड देख लो भाई कितना अच्छा है। सो आप चीज़ों को ऐसे कर सकते हो, मैनिपुलेटेड। या सेलिब्रेट एंड मैनिपुलेट लाइक दैट, इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, पुल योर एनर्जी बैक। जब भगवान जी आपको उन लोगों से पुल बैक कर रहे हैं, पुल बैक, ओके, एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। द बेस्ट कार्ड आया आपके लिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली आपके लाइफ में इतना फ्रीडम है कि वो लोग नहीं चाहते कि आपके लाइफ में इतना फ्रीडम रहे। आप इनफैक्ट अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, अपना रूटीन भी चेंज कर रहे हैं। आप मॉर्निंग कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, घर में साफ़ सफाई करने का तरीका, आपका कपड़े पहनने का तरीका, घर में चीज़ें रखने का तरीका, साफ़ सुथरापन भी मुझे मेरे कान में सुनाई दिया। आप वो भी काम कर रहे हो। ओके, चेंजेस आप अपने लाइफ में जिस तरीके से लेके आ रहे हो, एंड अब जो चेंजेस आप चाहते हो ना, आप बोल रहे हो कि नो मोर, मुझे लाइक कम चीज़ों के साथ रहना है, मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ रहना है। आप वो भी सोच रहे हो। आपको इस प्लेन में आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आपको भेजा गया है। एंड इनफैक्ट जैसे कि कुछ लोग आपके लाइफ, आप कुछ काम करने गए हो वहाँ पे, एंड वहाँ पे कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप बिजली का बिल भरने गए हो। ऑब्वियसली जो काउंटर पे बैठा है वो तो आपका मदद करेगा ही, क्योंकि वो आप जो भी उसको दोगे तो वो देख के रिसिप्ट बना के आपको दे देगा। वो एक अपना आपको हेल्प कर रहा ही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ जी, नोटिफाई कर दिया है उन्होंने कि आपने बिजली का बिल पे कर दिया। अगर वो आपको हेल्प नहीं करता है ना, नोटिफाई नहीं करता है कि आपने बिजली का बिल पे कर दिया, तो परेशानी हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही जब आप कहीं जा रहे हो तो द पर्सन इज़ लाइक नोटिफाइंग कि आपने बिजली का बिल पे किया, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि आप लाइन में आगे जल्दी जा सको। ओके, एक एग्जांपल था। तो आपके लाइफ में आप जो भी काम करने को आप देखोगे, जो भी काम करने के लिए आप जाओगे, तो भगवान जी आपको आपके लिए चीज़ें कुछ ऐसे बना देंगे कि अपने आप ही चीज़ें एक तरीके के बैलेंस में आ जाएगी। तो जब ऐसे ब्लेसिंग्स आ रहा है तो उसको ब्लेसिंग्स लो, एंड उसी भगवान जी आपको ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो वो ब्लेसिंग्स ले लो। एंड उसी टाइम में इतना याद रखो कि जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिला है, जो करेंटली राइट नाउ आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिला है, वो लाइक दोज पीपल विल नॉट स्टे अराउंड। वो लोग स्टे अराउंड, वो लोग मतलब एट दैट वेरी मोमेंट आपको बस वो लोग हेल्प करने आए थे, आपका हेल्प किया और वो निकल लिए। आप उनके साथ रहोगे नहीं। हाँ, ये बात है। या तो यहाँ पे जो लोग भी आपका नाम को ऐसे फाड़ने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। आप मूव फॉरवर्ड, एंड क्योंकि आप जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, जैसे आप अपना काम करते रहोगे, आपको भगवान जी ऐसे लोगों से मिलाते रहेंगे जिससे आपका काम हो जाए। तो आप टेंशन में ना आए, भगवान जी आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से मिला दे, एट दैट वेरी मोमेंट आपका काम हो जाए, यू जस्ट मूव फॉरवर्ड। एंड ऑब्वियसली वो लोग भी आपके लाइफ में नहीं रहने वाले हैं। या एग्जाम्पल, दैट्स परफेक्ट। देख लेते हैं एंजल नंबर मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, ये भी नेक्स्ट स्टेप ही बोल रहा है। ओके, गिव मी मिनट। हाँ, नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक पॉजिटिव एक्शन इन द राइट डायरेक्शन, बी ओपन टू रिसीव एंड एक्सेप्ट योर गुड, God love it, which may appear in the form of new opportunity, new project or new idea. See, I told you. आपको एट दैट वेरी मोमेंट, आप चाहे न्यू अपॉर्चुनिटी कर रहे हो या न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो, न्यू आइडिया कर रहे हो, चाहे जो भी आप नया काम कर रहे हो, एट दैट वेरी मोमेंट लोग आ जाएंगे, आपका काम करवा देंगे और निकल लेंगे। ओके, तो आप हमेशा मूव फॉरवर्ड रहिए, नेक्स्ट स्टेप में रहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते रहिए। जो भी जस्ट बी ओपन, बी लाइक एक्सेप्टिव, बी रिसिव। जैसे कि मैं एक साइकिक पर्सन हूँ, आई एम ओपन फॉर साइकिक मैसेजेस, लेकिन मैं जो भी रेंज में मैं वाइब्रेट करती हूँ वहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिक मैसेजेस मिलते रहते हैं। सो आई पोस्ट इट हियर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं हिंदी में भी जो साइकिक मैसेजेस बनाते हैं, इंग्लिश में भी बनाते हैं, दे आर वाइब्रेटिंग ऑन
on a level, and they are open for a particular type of चीज़ जो भगवान जी आपको बताना है. मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. एक कैरेक्टर है GKD, ओके, कैरेक्टर है, एंड ही इज़, आई एम सॉरी, इज़ अ प्रभु जी. वो एक गए थे जगन्नाथपुरी जी का जगन्नाथपुरी जी का जब यात्रा हो रही थी, तो वो लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है. और जब वो लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी में क्या रिकॉर्ड हुआ पता है, बिकॉज ही वॉज अवेलेबल देयर कैमरा के साथ एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ. वहाँ पे क्या हुआ पता है, न्यूज़ में भी आया था, लेकिन लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. पता नहीं मुझे लाइक हम सनातनी ऐसे चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते. ये इतनी बड़ी बात है, हम बात क्यों नहीं करते. वो GKD जो प्रभु जी थे, गोवर्धन दास प्रभु जी, गोवर्धन कृष्णा दास GKD, हाँ, गोवर्धन, आई थिंक गोवर्धन ही उनका नाम है. तो GKD उनका यूट्यूब चैनल नेम है. वो जो फिल्म कर रहे थे, वहाँ पे जो चैरियट था, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन जहाँ पे आरती होनी थी, एक बूंद पानी नहीं था वहाँ पे. भगवान जगन्नाथ ने इतना मतलब खूबसूरत वो सेटिंग किया था, वहाँ पे आरती होगी. वहाँ मतलब जैसे कि ओके, यहाँ पे चैरियट है, राइट. ये पूरे एरिया में बारिश नहीं था, लेकिन ये पूरे एरिया में बारिश था, बट ये एरिया में बारिश नहीं था. उन्होंने वो चीज़ को रिकॉर्ड किया. उस टाइम में न्यूज़ में भी बात आई, लेकिन हम सनातनी उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के रील बना के शॉर्ट्स बना के मतलब पोस्ट क्यों नहीं कर रहे. वो एक मोमेंट को करना चाहिए. और ये GKD प्रभु जी भी ज़्यादा बात नहीं करते उसके बारे में, लेकिन उनका जो चैनल है उसमें आपको लाइव वीडियो में मिल जाएगा. आई वॉज लाइक वाओ, बिकॉज ही वॉज अवेलेबल दैट डे, अवेलेबल दैट मोमेंट, जो कि इतना बड़ी बात उन्होंने अपने आँखों से देखा. इज ए टेस्टमनी ऑफ लाइक सामने से देख के बता सक पावर ऑफ जगन्नाथ, पावर ऑफ कृष्णा. दैट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे ये है, जो साइकिक मैसेज है आपके लिए, जो कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सबको जाने दो. जस्ट मूव फॉरवर्ड. आपका लाइफ में जो भी राइट नाउ सिचुएशन है, आप चाहते हो कि आपका कुछ भी काम हो जाए, आपका न्यू अपॉर्चुनिटी हो या न्यू प्रोजेक्ट हो या न्यू आइडिया, जो भी हो, आप वो काम करने जाओ, वहाँ पे लोग आ जाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वहाँ से निकल लो. आप आरती करना चाह रहे थे जगन्नाथ जी का, बट जगन्नाथ जी ने क्या किया उस टाइम में, वो एरिया में बारिश नहीं होने दिया. आपने अपना आरती किया, हो गया, यात्रा होगी, ख़त्म हो गया, सबको ब्लेसिंग मिल गया. घर जाओ, हरे कृष्णा करो, और एवरी संडे इस्कॉन टेम्पल चले जाना, हरे कृष्णा महामंत्र करना, और फिर गुरु जी का लेक्चर सुनना, और बाद में अच्छा प्रसादम खा के घर आ जाना. दैट्स योर लाइफ. इतना करने को भगवान जी ने बोला आपको. Just be available for that. I hope you understand what I mean. Like, yeah, I love Krishna. Krishna is amazing. Okay, हम yes or no question देख लेते हैं. Okay, let's see. Yes or no, हम 2 पाइल करने वाले हैं. Yes and no. I mean not yes or no. Pile number 1 and pile number 2. जो not yes or no. Yes or no question कर रहे हैं. भैया pile number 1 and pile number 2. Okay, yes or no. मैं भी क्या एक्सप्लेन करने लगी. सो pile number 1 आपने चूज़ किया था, आपके लिए है टेम्पररी. राइट नाउ आप जो भी सोच रहे हो, आपको लगता है प्रॉब्लम है, क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एनी सिचुएशन, आप वो करोगे तो वो जो टेम्परेरी है. आप फिर भी अगर टेम्परेरी चीज़ करके आप खुश हो तो आप कर लो. आपको शॉर्ट टाइम में है तो कर लो, वरना आप परमानेंट में चीज़ चाहते हो, लेकिन अभी आप वो काम करोगे तो वो टेम्परेरी है. वो आपके ऊपर, आप करोगे या नहीं करोगे, इट्स योर डिसीजन. लेकिन वो चीज़ ना जस्ट टेम्परेरी होने के बाद में जस्ट टेम्परेरी में रहेगा. पाइल नंबर 2 के लिए जो सवाल का जवाब आया है, शॉर्ट थिंग. हाँ जी, आपको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है. आपने पहले क्यों नहीं किया. आपको तो मतलब अभी जैसे आप करना शुरू करो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. तो आज का साइकिक मैसेज ये था. एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
एंड आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइएगा, दैट इज़ www.poojakataria.com। थैंक यू सो मच, आप ये वीडियो देखा, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।